हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, बेहतर हूँ। केटो साइंस में सभी शिक्षकों का तहे दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो हम आमतौर पे जैसे हमारे शरीर पे खरोंच होते हैं या कोई घाव हो जाता है, उसको साफ़ करने के लिए हमारे को डॉक्टर एक छोटी सी शीशी देता है, जो हम बोलते हैं पानी की तरह होती है। उसमें दिखने में वो पानी सा दिखते हैं। हम क्या करते हैं, उसको डालते हैं, उसके बाद में उसको साफ़ करते हैं घाव को। वो क्या होता है, वो हमारे दैनिक जीवन में जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है वही उसके अंदर डाला जाता है। अब वो दैनिक जीवन में हमारे को क्या काम ले रहा है, घाव को साफ़ करने में। अब हम उसका सूत्र जानेंगे। वो उसको क्या लिखते हैं, हम उसको लिखते हैं H2O2। इसको तो बोल देंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। और O2 जो है इसको बोलते हैं पेरोक्साइड, पेरोक्साइड। जैसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो 12वीं क्लास में ऊंचे लेवल की बात करते हैं, पीएमटी और जेएनएमएन की, उसमें क्या है, जैसे हमने H2 जोड़ा, वो क्या अलग अलग उसमें आते हैं। उसी प्रकार से क्या जैसे हमने जो उपसहसंयोजी बंद होते हैं उनका नामकरण करते हैं, उसमें ये आता है। वो आपको क्या इतना गहराई से पढ़ना भी नहीं, क्योंकि आपको नहीं पूछा जाएगा कंपटीशन, क्योंकि वो अलग लेवल की बात होती है। अब क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब क्या हमारे को क्या पूछेगा, ये शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड हल्का नीला रंग का द्रव होता है। ये क्या होता है, हल्का नीले रंग का द्रव होगा। क्या होगा दोस्तों, द्रव। अब क्या इसे ऑक्सीजनेट यानी क्या 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 बोलेंगे, ऑक्सी यानी ऑक्सीजनेट, ऐसे याद रखना, ऑक्सीजनेट वाटर। अब एग्जाम में आपको ये नाम देगा कि ऑक्सीजनेट वाटर का सूत्र क्या है, तब आप क्या सूत्र लिखोगे, H2O2, ये जिसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। क्योंकि एग्जाम में वो चीज़ पूछता है जो कि हमारे को आती है, वो कभी नहीं पूछता। वो पूछने लग जाता है जो कि हमारे को, यानी 100 में 100 स्टूडेंट तैयारी करते हैं, उसमें से 5% स्टूडेंट क्या है ऐसी तैयारी करते हैं, वो कि एक्स्ट्रा नहीं, वो चीज़ जानते हैं कि इसको किन नामों से जाना जाता है। ऑथेंटिक बुक होते हैं ना, ऑथेंटिक बुक यानी अच्छी राइटर की बुक, उसमें क्या इतना मैटर दिया होता है वो कि स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता। वो क्या करता है, वो इतनी सी बुक लाता है और वो रट्टा मार के चला जाता है। और वहाँ एग्जामिनर में कहाँ आता है, एग्जामिनर ऑथेंटिक बुक जो NCERT बुक है वहाँ से पूछा जाता है। अब क्या इसमें जो आपको ये नाम ध्यान में रखना है सबसे ज़्यादा, ये नाम ऑक्सीजनेट वाटर का सूत्र, क्यों इसे ऑक्सीजनेट वाटर कहते हैं। या ऐसे भी आ सकता है ऑक्सीजनेट वाटर क्या है, तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब क्या इसी कारण से इसको क्या है, इसी कारण से इसको विरंजक, जिसको ब्लीचिंग एजेंट यानी इंग्लिश में बोलेंगे की भांति ये कार्य करता है, यानी विरंजन की भांति कार्य करता है। बात यहाँ तक होगी दोस्तों। अब क्या इसका जो अब क्या है, ये लॉन्ड्री, क्या लॉन्ड्री क्या शब्द है, लॉन्ड्री, आधा रबी तो आएगा, लॉन्ड्री। जैसे हमने पिक्चर देखी होगी सूर्यवंशी, कौन सी, सूर्यवंशी वंश पिक्चर अच्छी है वो। उसमें क्या है, जैसे वो वहाँ का आपको पता है वो हीरा जी और क्या थे, तो उसमें वो लड़की बोलते हैं उसको कि ये कपड़े हैं, उसको लॉन्ड्री करा के जा। और वो उसका साथ तो बोला कि हमको समझ में आते हैं, पढ़े लिखे हैं। तो वो लॉन्ड्री का उपयोग किसी में कपड़ों के डब्बे को साफ़ करने में। जैसे हम धोबी के पास से जाते हैं, आम भाषा में धोबी बोलते हैं, जो कपड़े को प्रेस करते हैं उनके, तो उनके पास में जाते हैं, तो वो क्या है, इसका उपयोग किया जाता है लॉन्ड्री, यानी हम बोलते हैं ना कपड़ों की लॉन्ड्री करा के लाएंगे। तो वो क्या कपड़े के डब्बे साफ़ करने में। आपको क्या पूछेंगे, आपको ये पूछेगा लॉन्ड्री में कपड़ों के डब्बे साफ या हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आपको ये बता देना कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। अब क्या है कि काले रंग के पुराने तेली चित्रों को उबारने में भी इसका प्रयोग किया जाता है,
यानी काले पड़े पुराने तेल, यानी काले पड़े पुराने तेल के चित्र हो जाते हैं। जो चित्र बनाए जाते थे, जो प्राचीन काल की जो बिल्डिंगें होती थी, हमें महल मूल, उसमें जो चित्र होते हैं उनको उभारने के लिए या उसको साफ करने के लिए उसमें क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। अब जैसे ये जो तनु एस्टो के तनु विलियन, इसको तनु विलियन का उपयोग किस में कहते हैं, घाव साफ करने में, कान को साफ करने में इत्यादि में किया जाता है। जैसे हम जो देखते हैं, जो आदमी के जो कैंसर होता है, वो कैंसर कई प्रकार का होता है, क्योंकि जैसे हमने ऐसे पढ़ा कैंसर, कैंसर क्या है, कैंसर क्या है, कैंसर क्या है, एक बीमारियों का घर है, बीमारियों का घर है, यही है बीमारियों का, कि अलग अलग प्रकार की बीमारी हमारे शरीर में हो जाती है, जिसके कारण हमारे शरीर में घाव पड़ जाते हैं, उसे हम कैंसर बोल देते हैं। ना कि कैंसर एक जैसे हम बुखार होती है अलग होती है, वो कोई बीमारी नहीं होती। उसी प्रकार से क्या उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो ये देखना पड़ता है कि रोगी की कैंसर किस प्रकार से, और उसके घाव भी साफ करने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी क्या है, जैसे हम देखते हैं कि जो कैंसर वाला रोगी होता है, उसको क्या है, अगर गाल के कैंसर हो गए, मान लो यहाँ पर कैंसर होता है और अंदर घाव हो गए, तो उसके कुल्डे करवाए जाते हैं, इसके कुल्डे करवाए, ताकि रोगी के अंदर जो छाले होते हैं उसके क्या कीटाणु न फैले, वो आगे न बढ़े, और उससे संबंधित डॉक्टर टैबलेट दे देता है। उनमें क्या होता है कि उसके बाद में अगर आराम भी आ जाता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इसमें उपयोग करते हैं। अब क्या, एक कैलोरीन आधारित विरंजक की उपेक्षा पर्यावरण रूप में सुरक्षित होता है। यानी कैलोरीन क्या होता है, कैलोरीन हमने कल पढ़ा था, कठोर जल की शुद्धता अशुद्धता। तो ये क्या पर्यावरण के रूप, यानी कैलोरीन की उपेक्षा पर्यावरण, यानी हमारे इन्वायरमेंट के लिए ये अच्छा व्यंजक है। ये थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्योंकि जैसे एक स्टूडेंट ने ये पूछा, जैसे लिथियम है, लिथियम धातु है। अब क्या, लिथियम सोडियम हुआ, सोडियम और पोटेशियम। अब क्या है, इनके बारे में हम तो विस्तार से पढ़ेंगे, पता है, लेकिन हमने ये पढ़ा कि लिथियम और सोडियम और पोटेशियम को कि क्रियाशीलता अधिक होती है। यानी क्वेश्चन ये था कि इनको मिट्टी के तेल या पेट्रोल में रखा जाता है ना, तो क्यों रखा जाता है। अब क्यों का आंसर पूछे ना, तो वो क्या है, क्रियाशीलता के आधार पर आंसर देना, क्रियाशीलता के आधार पर। जैसे कोई भी व्यक्ति काम करता है, तो वो मान लो कोई व्यक्ति एक काम को 2 दिन में कर देता है और कोई दूसरा व्यक्ति 1 दिन में करता है। तो हम क्या करते हैं, इसकी स्पीड बोल देते हैं, इसको स्पीड बोलते हैं, और साइंस की भाषा में उसको बोलते हैं क्रियाशीलता। तो इनकी क्या, सोडियम पोटेशियम की क्रियाशीलता अधिक होती थी बच्चों। इसके कारण क्या, इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं। ये कि जैसे बाबा जी के पास में जाता हूँ, सोडियम डाल के दो, वास्ते लगा दी पानी, वो सोडियम या पोटेशियम ही तो डालता है और दुनिया को बावड़ा बना देता है। और किसी को साइंस के बारे में पता हो तो वो बाबा जी के चक्कर में हम नहीं पड़ेगा, है ना। ये कमाने के रास्ते हैं। कई बाबा जी ऐसे ही होते हैं जो सोडियम डाल के कहते हैं, तो पानी में देखो वास्ते लगा दी, चमत्कार कर दिया और पता ही नहीं चलता। ये लिथियम होता है, लिथियम क्या धातु है, इसको क्या चाकू, ये इतनी मुलायम होती है जो कि चाकू से काटा जा सकता है। स्टूडेंट ने ये पूछा कि चाकू से लिथियम को काटा जा सकता है कि नहीं। जैसे हमने एक जिप्सम का सूत्र हम याद करते हैं, जिप्सम एक होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ द पेरिस। अब जिप्सम को हम लिखते हैं कैल्शियम सल्फेट 4 या 2 आता है 2H2, ठीक है। ये होता है कैल्शियम सल्फेट, या हाफ आता है H2। अब क्वेश्चन एग्जाम में कैसे है, अब ये कैल्शियम सल्फेट H2 और कैल्शियम सल्फेट 2H2, ठीक है। अब आपको जो प्लास्टिक या प्लास्टर
प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस। अब इसका उपयोग तो क्या इसका उपयोग कितना है हड्डियों को जोड़ने में, हड्डियों को जोड़ने में या मूर्तियां बनाने में, मूर्तियां बनाने में। अब क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस अब जिप्सम होता है। अब अगर इसको है ना इसमें जल मिला दे, यानी इसको नमी से सुरक्षित रख सकते हैं, नमी से सुरक्षित रखेंगे क्योंकि इसमें जल बनाते ही जिप्सम बन जाता है। क्या बन जाता है? कितना अणु जल मिलाएंगे हम? 1H2 जल मिलाएंगे तो ये क्या कैल्शियम सल्फेट 2H2, ये क्या जिप्सम में परिवर्तित होता है, जिप्सम में। अब क्या जैसे ये प्लास्टर ऑफ द पेरिस हम हड्डियों को जोड़ेंगे क्योंकि हम हमारी हड्डी में क्या पाया, जैसे किसी ऐसे मत जोड़ो, मान लो इसको भूल जाओ एक बार। हड्डियों में क्या पाया जाता है? हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है। अब कैल्शियम की कमी से कौन से रोग आपको वो हम जानते हैं। अब कैल्शियम के कारण हमारी हड्डियों में क्या है, ये जॉइंटों में दर्द होता है, पता है। आपको पता है कैल्शियम के स्रोत है, जैसे दूध यानी अलग अलग स्रोत होते हैं, उससे हम कैल्शियम प्राप्त करते हैं। जो अब क्या कैल्शियम क्या है? कैल्शियम क्या करता है हमारे शरीर में? कैल्शियम +2 आयन और मैग्नीशियम 2+ आयन ऐसे हमारे शरीर में आयनों के रूप में कार्य करते हैं। अब कैल्शियम मान लो इसकी कमी होगी तो ये ऊपर नीचे थोड़ी जॉइंटों में दर्द होएगा, तो कैल्शियम के कारण एक तो कमी हो जाती है। हम क्या करते हैं, कैल्शियम की टेबलेट लेने लग जाते हैं और जिसके कारण क्या होता है, कैल्शियम वो नुकसान करता है। जैसे हम दूध में कैल्शियम पाया जाता है, आपको पता है। तो अगर हम टेबलेट मान लो कैल्शियम की टेबलेट 10 दिन ना लेके 5 दिन टेबलेट ले, मान लो कैल्शियम का लेवल बढ़ जाता है। उसके बाद उसको बंद करके दूध की दैनिक जीवन में हम दूध को उपयोग करें जितना ज़्यादा, तो हमारे को वो दिक्कत दूर हो जाती है। अब बात करेंगे इसकी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसमें क्या कैल्शियम सल्फेट प्लस या पॉइंट लगती है H2 हाफ आ जाएगा। इसको हम कैसे याद रखें, क्यों वहाँ पर ऐसे भी फॉर्मूला दे देता, ऐसे बनाकर, तो वहाँ ये कॉपर हो जाता है। कॉपर का नहीं लेप किया जाता, वो प्लास्टर का सफ़ेद होता है, प्लास्टर बांधते हैं, वो चूना सा लगाते हैं, वो कैल्शियम सल्फेट होते हैं। ये था स्टूडेंट का जवाब जो हमने बता दिया, क्योंकि उसने पूछा सर इसका बताओ, तो याद हो जाएगा, रटने की क्या है ना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप बता दिया करो। मिलता हूँ ऐसे ही अगली क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। क्लास अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अभी तक भी जिस स्टूडेंट हैं इस K2 साइंस पीरियड को सब्सक्राइब नहीं किया हो, सब्सक्राइब कर लें ताकि उसको भी क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।